आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आउटलुक ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम्स में कमांड, मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हम इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं या किन किन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो इससे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी क्या होती है? प्रोसेस और सिस्टम्स बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड एंड बॉट इन अ कंट्री और रीजन। तो वो प्रोसेस या वो सिस्टम्स जिसके थ्रू किसी कंट्री या रीजन में गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस होती हैं, सोल्ड होती हैं और बॉट की जाती हैं या खरीदी जाती हैं। सिस्टम्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय विच द वेल्थ ऑफ द कंट्री और रीजन इज मेड और यूज्ड। तो ट्रेड या इंडस्ट्री का सिस्टम, जिसके द्वारा किसी कंट्री का वेल्थ और किसी कंट्री का वेल्थ बनाया जाता है, यानी वेल्थ क्रिएट की जाती है और उसको यूज की जाती है। तो ये हो गया हमारा, क्या होता है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं? तो क्लासिफाई करने का जो बेसिक वो रीजन होता है या बेसिस होता है, वो क्या होता है कि वे इन विच अ सोसाइटी आंसर्स द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस। तो किसी भी इकोनॉमी के या सोसाइटी के तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं। वो क्या होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें सोसाइटी या कंट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या प्रोड्यूस करना है, और हाउ विल इट बी प्रोड्यूस, और किस तरीके से इसको प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ विल द आउटपुट सोसाइटी प्रोड्यूसेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो ये सोसाइटी आउटपुट प्रोड्यूस करती है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये किसी भी इकोनॉमी के तीन फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। मोर फॉर्मली, एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ प्रोसेस और मैकेनिज्म फॉर आंसरिंग दीज थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो अगर और फॉर्मली या औपचारिक रूप से इसको कहें तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं? एक प्रोसेस या मैकेनिज्म होता है इन तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करने का। वी क्लासिफाई एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बाय टू कैरेक्टरिस्टिक्स। हम दो आधार पर किसी इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, हु ओन्स द रिसोर्सेज, यानी कि उस सोसाइटी या इकोनॉमी में रिसोर्सेज कौन ओन करता है, संसाधनों पर किसका अधिकार होता है। एंड हु आंसर्स द फंडामेंटल क्वेश्चंस, और कौन इन जो तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस हमने बताए कि व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ विल द आउटपुट सोसाइटी प्रोड्यूस्ड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो कौन ये डिसाइड करता है, इस आधार इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम क्या करते हैं, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी क्या है? जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होने हैं, और किसके लिए प्रोड्यूस होने हैं, और किस तरीके से प्रोड्यूस होने हैं। यानी कि गुड्स और सर्विसेज क्या, यानी क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होने हैं, और किस तरीके से प्रोड्यूस होने हैं, और किसके लिए प्रोड्यूस होने हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? इन क्वेश्चंस का आंसर गवर्नमेंट प्लानिंग के थ्रू दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होनी है, और कैसे ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होनी है, और किसको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गवर्नमेंट मेक्स इकोनॉमिक डिसीजन फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? जो है सभी इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है कमांड इकोनॉमी में। एक प्योर कमांड इकोनॉमी जो होती है उसमें ऑल रिसोर्सेज, यानी सभी संसाधनों पर
ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अधिकार होता है। तो प्योर कमांड इकोनॉमी जो होती है उसी में सभी प्रकार के संसाधनों पर राज्य का या गवर्नमेंट का अधिकार होता है, और गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट देम टू प्रोड्यूस व्हाट इज बेस्ट फॉर द सोसाइटी एज ए होल। और सोसाइटी गवर्नमेंट क्या करती है, उसको डायरेक्ट कर सकती है प्रोड्यूस करने के लिए उन चीज़ों का जो सोसाइटी एज ए होल यानी इंटायर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अच्छा है, रादर देन व्हाट माइट बी द इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बजाय इसके कि प्राइवेट यानी किसी निजी व्यक्ति के इंटरेस्ट में क्या है, इसके बजाय यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करती है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है और सोसाइटी के लिए क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। सो गवर्नमेंट ओन लैंड, गवर्नमेंट लैंड ओन करती है, बिजनेसेस ओन करती है। गवर्नमेंट ये भी कमांड इकोनॉमी में बताती है कि लोगों के ऑक्यूपेशंस क्या होंगे, यानी कौन कौन सा काम करेगा, ये भी जो है गवर्नमेंट उन्हें बताती है। और नेक्स्ट है हिस्टोरिकली, यानी कि ऐतिहासिक रूप से देखें तो कमांड इकोनॉमी जो एसोसिएटेड थी वो पॉलिटिकल सिस्टम जो था कम्युनिज्म, ये कमांड इकोनॉमीज किससे रिलेटेड है, कम्युनिज्म जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उससे रिलेटेड है। कम्युनिज्म पॉलिटिकल सिस्टम की क्या खूबी है, यही जो कमांड इकोनॉमी की खासियतें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही जो है हमारी कम्युनिज्म की पॉलिटिकल सिस्टम की ये खासियतें होती हैं, जहाँ पर सोसाइटी के गोल को इंडिविजुअल गोल्स पर प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि सोसाइटी के गोल्स जो है वो इंडिविजुअल गोल्स के ऊपर होते हैं। तो आप यहाँ पर फिगर में जैसे देख सकते हैं कमांड इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल यानी सभी रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, बजट एलोकेशन, बजट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और गवर्नमेंट ही बजट एलोकेट करती है और रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, यानी किस सेक्टर के कितना जो है फंड जाएगा और क्या रिसोर्सेज होंगे, ये सब जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्रायोरिटाइजेशन, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर सोसाइटी की जो डिमांड्स होती हैं या नीड्स होती हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या अच्छा है वो पहले जो है यहाँ पर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद जो अदर डिमांड्स हैं उन पर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। नो कंपटीशन, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट जो प्रॉफिट मोटिव होता है इंडिविजुअल्स का वो यहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सभी रिसोर्सेज को ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है रिसोर्सेज को, और वही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और व्हाट, whom एंड हाउ, और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सभी क्वेश्चंस डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट, और यहाँ पर ये अथॉरिटी पूरी गवर्नमेंट की होती है। तो मेरे ख्याल से कमांड इकोनॉमी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो 1980s तक सोवियत यूनियन इसका एक बेस्ट एग्जांपल था इसके ब्रेकअप से पहले। हम जानते हैं कि 1989 में सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया, और जो एक कमांड इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल था। अब क्यूबा और नॉर्थ कोरिया जो है इसके आज के जो है युग में या आज के समय में इसके बेस्ट एग्जांपल हैं कमांड इकोनॉमी के। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 15 to 20 years हैज़ बीन फॉल ऑफ कम्युनिज्म एंड कमांड इकोनॉमी। तो जो लास्ट 15-20 सालों में जो है देखने को मिला है वर्ल्ड में चेंज, वो ये दिखा है कि कम्युनिज्म और कमांड इकोनॉमीज का जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तो ये रही इसकी कमांड इकोनॉमी की हिस्ट्री से रिलेटेड बातें। अब देखते हैं वाइल थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमांड इकोनॉमी, उसका जो सैद्धांतिक उद्देश्य होता है कमांड इकोनॉमी का वो क्या होता है, इज टू यूज इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर द गुड ऑफ होल सोसाइटी, कि जो भी कंट्री की इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन प्रैक्टिकल मैनर कमांड इकोनॉमी डिड नॉट डू दैट वेरी वेल, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, कमांड इकोनॉमीज इसको बहुत अच्छी तरीके से यानी गुड ऑफ द सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से वो
फुलफिल नहीं कर पाती हैं। क्यों? कमांड इकोनॉमीज में गवर्नमेंट ओन प्रोड्यूसर्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि कमांड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट ओन प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन क्या करेगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ये लोग को परमिशन नहीं होती है कि वो अपने बिजनेस को छोड़कर जा सकें। ठीक है, और इसलिए सब, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यहाँ तक कि जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसकी कॉस्ट भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस कॉस्ट पर ये कंज्यूमर्स को दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही कम इंसेंटिव रहता है कि वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें कम कीमत पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है कमांड इकोनॉमी का, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल कुड नॉट ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। उत्पादन के साधन आप जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें वो प्राइवेट इंडिविजुअल ओन नहीं करते हैं। दे हैड नो इंटेंसिव टू सर्च फॉर द बेटर वेज ऑफ सर्विंग कंज्यूमर वांट्स। और उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें ताकि वो बेटर वेज, ताकि वो कंज्यूमर्स को सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करने के और अच्छे तरीके ढूंढ सकें। रादर देन ग्रोइंग एंड प्रॉस्परिंग कमांड इकोनॉमीज टिपिकली वर स्टैग्नेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि कमांड इकोनॉमीज फलने फूलने या विकास नहीं कर पाई, बल्कि वो जो है स्टैग्नेंट हो गई, यानी कि उनका विकास एकदम रुक गया। तो ये जो है मेजर ड्रॉबैक था कमांड इकोनॉमी का। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है किसी रिसोर्स को ओन कर सकता है। यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप जो है वो अलाउड रहता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी वो गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है, बल्कि प्रोडक्शन कौन डिटरमाइन करता है? बिजनेसेस के थ्रू जो है, या प्राइवेट इंडिविजुअल जो बिजनेसेस को ओन करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी। और ये कैसे डिसाइड होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी वांट्स और डिजायर्स क्या हैं, यानी कि वो किन चीज़ों के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, ये डिसाइड करता है कि बिजनेसेस क्या प्रोड्यूस करेंगे। दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये प्रोसेस कैसे होता है? डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड होती है उस चीज़ को बिजनेसेस प्रोड्यूस करते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं। कंज्यूमर्स डिटरमाइन व्हाट विल बी प्रोड्यूस। इस तरीके से कंज्यूमर्स जो है यहाँ पर किंग होते हैं, और वो उनकी परचेजिंग पावर ये डिसाइड करती है, ये डिटरमाइन करती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे तो मार्केट इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस ड्राइव इकोनॉमी। जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेसेस इकोनॉमी को चलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किस आधार पर? डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, यानी मार्केट में क्या डिमांड है उसी की सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई होगी तो सप्लाई करने के लिए वही प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अब स्टेट इंटरवेंशन इसमें नहीं होता है। इस तरह के मार्केट इकोनॉमी में लेजेस फेयर गवर्नमेंट काम करती है, लेजेस फेयर गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर होता है। तो आइए आगे देखते हैं। अब एडम स्मिथ जो थे वो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट ये एडम स्मिथ फादर माने जाते हैं उसके। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। और इनकी बुक थी, क्या है, 1776 में प्रोड्यूस हुई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। सिंपली इसको कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस।
इसमें जो है स्मिथ ने क्या किया, ये बताया कि मार्केट इकोनॉमी के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं मार्केट इकोनॉमी के। स्मिथ ने कहा कि मार्केट इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड इफ बाय एनी इनविजिबल हैंड। अगर मार्केट इकोनॉमी किसी तरीके से कंट्रोल होती है तो वो इनविजिबल हैंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू वो कंट्रोल होती है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द थिंग दैट कंज्यूमर वांट्स विदाउट गवर्नमेंट टेलिंग देम व्हाट टू डू। तो प्रोड्यूसर्स वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिनकी कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, बिना इस बात के कि गवर्नमेंट उनसे क्या प्रोड्यूस करने को कहती है, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें ना के बराबर होता है। द इंडिविजुअल हैंड्स एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट इफ इकोनॉमी अलाउज पीपल टू परस्यू देयर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट द रिजल्ट विल बी द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। वहाँ पर क्या किया कि कमांड इकोनॉमी में सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट काम कर रही थी, वही डिसाइड कर रही थी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पर इनविजिबल हैंड्स, यानी कि अगर गवर्नमेंट को अगर पीपल को अलाउ किया जाए या परमिट किया जाए कि वो अपने इंटरेस्ट को वो फॉलो कर सकें, परस्यू कर सकें, तो ये जो है सोसाइटी के लिए या ये पूरी सोसाइटी के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इंडिविजुअल का विकास होगा तो पूरी सोसाइटी का भी विकास होगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स इसी सोसाइटी के ही पार्ट हैं। प्रोड्यूसर्स वांट टू मेक मच प्रॉफिट एज दे कैन विल हैव टू प्रोड्यूस द थिंग्स दैट कंज्यूमर वांट्स। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, इसीलिए वो वही प्रोड्यूस करेंगे जो कंज्यूमर की डिमांड है या कंज्यूमर जो चाहता है। प्रॉफिट दस इज एन इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट्स एंड डिजायर्स। तो प्रॉफिट ही वो इंसेंटिव होता है मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर की वांट्स और डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मार्केट इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। हाँ, अब मार्केट इकोनॉमी का कुछ क्रिटिसिज्म हम देखते हैं। तो क्रिटिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी आर्ग्यू दैट व्हाइल इट माइट डू अ गुड जॉब ऑफ आंसरिंग द फर्स्ट टू फंडामेंटल क्वेश्चन। क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी फर्स्ट टू बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं किसी इकोनॉमिक सिस्टम के, कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये तो बहुत अच्छी तरीके से इसका आंसर देते हैं, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस यहाँ पर क्या होगा, जो कंज्यूमर जिसकी डिमांड करेंगे, एंड हाउ टू प्रोड्यूस वो इकोनॉमिकली जो है प्रोड्यूस करेंगे थ्रू इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे वो इंडिविजुअल ओनरशिप होगी। लेकिन ये इस जो हमारे इकोनॉमी का थर्ड क्वेश्चन है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन एंगल को ये नेग्लेक्ट करते हैं। कैसे, देखते हैं कि प्रोड्यूसर सेटिस्फाई द वांट्स एंड डिजायर्स ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव द मनी टू एक्सप्रेस दोज वांट्स एंड डिजायर्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स केवल उन्हीं कंज्यूमर्स की डिजायर्स और वांट्स को फुलफिल करते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर होती है या मनी होती है कि वो चीज़ों को खरीद सके। यानी कि जिस चीज़ की मार्केट में कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे केवल वही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, बाकी अन्य जो चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन यहाँ पर कम होता जाएगा। वाइल दोज पीपल विदाउट मनी आर नॉट सर्व्ड। तो और वहाँ पर जो लोग जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या परचेजिंग पावर नहीं है, उनकी नीड्स का या डिजायर्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इन अ मार्केट इकोनॉमिक क्रिटिक्स से देयर में बी अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। और चूंकि यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हैंड में रहते हैं, तो जिसकी वजह से रिच और पुअर के बीच जो है गैप बढ़ता जाता है, क्योंकि रिच जो है वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पर भी उनका अधिकार होता है और प्लस उनके परचेजिंग पावर भी अधिक होती है, जिससे वो अपने ज़रूरत की चीज़ों का वो डिमांड कर सकते हैं मार्केट में और मार्केट उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो है क्रिटिसिज्म था मार्केट इकोनॉमी का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें मार्केट और कमांड इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर होता है। ये इसमें मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी दोनों का जो है
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इन मिक्स्ड इकोनॉमी सम पार्ट ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर लेफ्ट टू द प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि कुछ जो है सेक्टर्स इकोनॉमी के होते हैं जो प्राइवेट ओनरशिप यानी मार्केट पर वो छोड़ दिए जाते हैं, यानी मार्केट ही वो तीनों वहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर देती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वो पूरा मार्केट देखती है। वाइल इन द अदर सेक्टर्स देयर इज सब्सटेंशियल गवर्नमेंट ओनरशिप और गवर्नमेंट डायरेक्टेड प्रोडक्शन। लेकिन और कुछ अन्य सेक्टर होते हैं जहाँ पर मार्केट इकोनॉमी या तो जाना नहीं चाहती है या उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि इन सब गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। वहाँ पर उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट जो है वो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कभी कभी जो है गवर्नमेंट फ्री प्रोडक्ट्स, फ्री गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, फ्री गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या कभी कभी मार्जिनल कॉस्ट पर भी करती है। मार्जिनल कॉस्ट पर, चूंकि यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी का या प्राइवेट जो इंडिविजुअल है उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट होता है, तो वो फ्री या कम कीमत पर चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करा सकती है। इसीलिए उन सेक्टर्स में जहाँ पर ये मार्केट इकोनॉमी नहीं इन्वॉल्व होती है उनका भी ओनरशिप गवर्नमेंट देखती है या वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। तो अब मिक्स्ड इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर फिगर में दिखाए गए हैं। को सर्वाइवल ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ काम करते हैं ताकि वो जो पीपल की जो डिमांड और नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। जो मार्केट इकोनॉमी बेहतर कर सकती है जिन डिमांड्स को फुलफिल, वो जो है मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, और जो डिमांड्स जो है वो गवर्नमेंट बेहतर फुलफिल कर सकती है उनको गवर्नमेंट पर छोड़ दिया जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग, और जैसा कि कमांड इकोनॉमी में आपने देखा था कि वहाँ पर भी प्लानिंग की जाती है, वो गवर्नमेंट करती है, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है। वो मेजर ऑब्जेक्टिव्स, वो एक ब्रॉड आउटलाइन सेट करती है कि इकोनॉमी में क्या जो है हमें अचीव करना है, तो वो प्लानिंग के थ्रू किया जाता है। वो गोल्स सेट करती है और कैसे उन गोल्स को पूरा करना है, ये सब जो है उसके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन करती है। ये सब इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू होता है। और यहाँ पर कंज्यूमर्स के राइट्स को भी सेफ गार्ड किया जाता है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनकी नीड्स कैसे पूरी होंगी, वो गवर्नमेंट करती है। तो इस तरीके से जो है कंज्यूमर का जो राइट्स होते हैं वो भी सेफ गार्ड होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लेबर राइट्स, और यहाँ पर लेबर राइट्स का भी प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट उनका मोटिव होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, लेबर को एक्सप्लॉइटेशन, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होगा। इस तरीके से वो लेबर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आइए आगे देखते हैं। हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंस इन दो सेक्टर्स वेयर प्राइवेट ओनरशिप इज बिलीव्ड टू बी नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। जैसा कि मैंने बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं। तो जिन सेक्टर्स में गवर्नमेंट सोचती है कि जो है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं होगा, उन सेक्टर्स में वो खुद इंटरवेन करती है, उनको प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट माइट कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक बेसिक नेसेसिटी आप समझ सकते हैं, और यहाँ पर हेल्थ जो है, हेल्थ केयर अगर ये टोटली प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए तो वो हैवी कॉस्ट जो है वो चार्ज करेंगे, हैवी कॉस्ट चार्ज करेंगे, जिसकी वजह से ये जो है, जो जिनके पास कम पैसा है, जो या पुअर्स हैं, उनके पास उतनी जो है पावर नहीं है कि वो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए उनका जो है हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। इसीलिए हेल्थ केयर में गवर्नमेंट का
इंटरवेंशन रहता है। एजुकेशन, एजुकेशन पुअर्स के लिए एक मेजर कंसर्न है। तो ये भी जो है अगर प्राइवेट में दे दिया जाए तो वो हैवी फीस चार्ज करते हैं इसके लिए, और जो पुअर्स के लिए ये जो है फिजिबल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा चार्जेज वो दे सकें। इस वजह से यहाँ पर भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है। गवर्नमेंट भी जो है प्राइवेट के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाती है जहाँ पर ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है पुअर्स और डेस्टिट्यूट्स को। मिक्स्ड इकोनॉमीज आर रिलेटिवली कॉमन इन द वेस्टर्न यूरोप, इन कंट्रीज सच एज फ्रांस, स्वीडन एंड इटली। और ये हमारे इंडिया में भी जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके ये समझ में आ गया होगा कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो एक बार देख लेते हैं फिर कि क्या है। हम कमांड इकोनॉमी की बात करते हैं तो कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट ओन करती है सभी रिसोर्सेज को, यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि कौन क्या काम करेगा, कौन की, यानी कि उसका लेबर पर भी जो है वो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। और कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा चीज़ों को और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये सब कौन डिसाइड करता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पर सोसाइटी के गोल गुड्स को जो है मतलब सोसाइटी के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर प्रिफर किया जाता है। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होता है। प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होता है। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि प्रॉफिट में मोटिव नहीं होता है तो इंडिविजुअल्स जो है वो उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता है कि वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें लो कॉस्ट पर। तो यानी कि कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है यहाँ पर नहीं, सिग्निफिकेंट लेवल पर नहीं होता है। तो ये इसके मेजर ड्रॉबैक हैं। जबकि मार्केट इकोनॉमी में क्या है, मार्केट इकोनॉमी हमारी कैसे काम करती है। मार्केट इकोनॉमी में जो ओनरशिप होता है रिसोर्सेज का, ओनरशिप होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो क्या प्रोड्यूस करना है ये जो है कंज्यूमर्स डिसाइड करते हैं, यानी कंज्यूमर्स की नीड्स और उनके डिजायर्स पर डिपेंड करता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा और किसको किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। जो जिसके पास परचेजिंग पावर होगी या मनी होगी वो उसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। और कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये मोस्ट इफ़िशिएंट वे ढूंढेंगे ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो ये जो है मार्केट इकोनॉमी का हो गया बात। मार्केट इकोनॉमी में के ड्रॉबैक क्या हैं, चूँकि इसका प्रॉफिट मोटिव ही होता है और ये डिमांड और सप्लाई पे ही काम करता है। और डिमांड आपकी इफ़ेक्टिव तभी होगी जब आपके पास परचेजिंग पावर होगी। परचेजिंग पावर होगी तो आप जो है अपनी डिमांड को इफ़ेक्टिवली जो है वो रिफ्लेक्ट करा पाएंगे किसमें, सप्लाई में। यानी कि बिजनेसेस उसको आपको उन चीज़ों का प्रोडक्शन करके सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि केवल जिनके पास पैसे हैं उन्हीं की डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाता है और जो जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है उनकी डिमांड्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो रिच और पुअर के बीच गैप है वो बढ़ता जाता है। और रिच और पुअर के गैप बढ़ने का एक और कारण भी है, क्योंकि जो है जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर किसका, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ओनरशिप रहता है। ये हो गई आपकी मार्केट इकोनॉमी की बात। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं। पब्लिक और प्राइवेट ये मिक्स होता है। इसमें कुछ सेक्टर्स पे पब्लिक सेक्टर, कुछ सेक्टर्स पे गवर्नमेंट जो है हर चीज़ डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। और कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट जो सेक्टर डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये हो गया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की बात। गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में इंटरवेन करती है जिसमें प्राइवेट के पास या तो रिसोर्सेज नहीं होते हैं या तो
वो जो है प्रॉफिट नहीं वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स में गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है, जैसे हेल्थ केयर और हमारा हो गया एजुकेशन। ये सब सेक्टर्स में गवर्नमेंट काम करती है। हालांकि इसमें प्राइवेट भी सेक्टर में भी हेल्थ केयर और जो है एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन उनके कॉस्ट हाई होने की वजह से केवल जिनके पास उनमें जो है एडमिशन लेने की क्षमता होती है वही केवल उनमें एडमिट हो पाते हैं। तो यहाँ पर रिच और पुअर के दोनों के जो है, रिच प्लस पुअर दोनों की ही नीड्स का ध्यान रखा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो कम होता है और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी कम होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप वीडियो आपको पसंद आएगी, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।